अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 226 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,585 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 113 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि KC ऑल शेयर के अंदर तकरीबन 228 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 7.4 बिलियन बनती है। तो बात की जाए तो तकरीबन 3 से 4 रोज हो गए हैं कि मार्केट जो है वो एक रेंज के अंदर ही परफॉर्म कर रही है। ऑल्दो आज हमने देखा कि इंडेक्स में पॉइंट वाइज तो ऐसा कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं हुई, लेकिन अगर हम रेट वाइज बात की जाए तो रेट वाइज हमने बहुत अच्छी तेजी देखी। स्पेशली हम जब से देख रहे हैं कि इंटरनेशनली क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है उसके अंदर जब से गिरावट आई है, तो ये जो रैली है सीमेंट सेक्टर के अंदर वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार किस्म की एक रिकवरी आप कह लीजिए हम लोग को देखने को मिली है सीमेंट स्टील के स्टॉक्स के अंदर स्पेशली। साथ ही में आपके दूसरे स्टॉक भी डेफिनेटली परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का हो गया। सिमिलरली सेकंड थर्ड ईयर के कुछ स्क्रिप्ट्स है जो कि चल रहे हैं। साथ में फिर आपका रिफाइनरी सेक्टर हो गया स्पेशली, फिर आपका पावर सेक्टर हो गया, ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया। तो टोटल मार्केट के अंदर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, अक्रॉस द बोर्ड अच्छी परफॉर्मेंस है मार्केट के अंदर। साथ में आपका स्पेशली फार्मा सेक्टर के काफ़ी स्टॉक्स के अंदर हम लोग को अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सिमिलरली अगर हम आज डॉलर के हवाले से बात की जाए, अच्छा उससे पहले अगर हम कुछ गुड न्यूज़ के हवाले से बात करें तो देखिए गुड न्यूज़ है सबसे पहले IMF प्रोग्राम। इसहाक डार साहब ने स्पेशली हमारे आम आवाम को काफ़ी कॉन्फिडेंट कर दिया है IMF के हवाले से। कल काफ़ी खबर चल रही थी कि जुम्मे तक, यानी कल जुम्मा है, तो जुम्मे तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जिसका हम इंतज़ार 2.5-3 महीने से कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मार्केट भी उसका इंतजार कर रही, तो हम उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। हमारे रुपी डॉलर की पैरिटी के ऊपर रुपी अप्रिशिएट भी मजीद होता हुआ देख सकता है। और फॉलोइंग IMF हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दूसरे आपके जो बेसिकली जो दूसरी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनकी तरफ से भी मजीद आपके पास इन्फ्लोज आ जाएंगे, जिससे उम्मीद यही हम करते हैं कि आपका रिजर्व्स बूस्ट अप हो जाएंगे और हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी LCs भी खोली जाएंगी। अब जैसे इसहाक डार साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि जून 30 तक, मतलब एंड ऑफ जून तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व्स है वो $10 बिलियन तक पहुंच जाएंगे, और जो ओवरऑल जो रिजर्व्स है आपके ओवरऑल पाकिस्तान के रिजर्व वो 15 से 16 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है बेसिकली। अच्छा, फिर मजीद ये कि अभी आपके मॉनेटरी पॉलिसी भी अनाउंसमेंट होने वाली है। जो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कल प्रीबिल के जो ऑप्शन हुए वो काफ़ी हाई साइड पे हुए, 1% अप साइड पे हुए, जो कि स्लाइटली ये खदशा है हमारे ट्रेडर्स को कि स्लाइटली इजाफा हो सकता है। ऑल्दो अब ये मुश्किल है, अब यहाँ से इंटरेस्ट रेट का इजाफा होना थोड़ा मुश्किल है। और मैं बता दूं अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मार्केट के अंदर मजीद एक पैनिकिंग सिचुएशन हो सकती है। तो ऑल्दो अब जहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी है वो सर्वाइव कर बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल कर रही है, वहीं पे हम जो पॉलिटिक्स हैं, ठीक है, वो वंस अगेन उरूज पकड़ रही है। और मैं बता दूं सियासत एक वो ऐसा पत्ता है जो बनी बनाई गेम को उलट सकता है, ठीक है। तो हमें डेफिनेटली सियासत को भी उसके ऊपर भी खास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिविल अनरेस्ट होता है जो कि पॉलिटिक्स की वजह से होता है, तो वो फिर एक मार्केट के लिए एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। एनीवेज, अगर हम मार्केट को देखते हैं आज तो आउटस्टैंडिंग मार्केट की परफॉर्मेंस दी। अगर मैं आपको बात करूं टॉप कंट्रीब्यूटर्स के हवाले से भी, तो हबको आज टॉप कंट्रीब्यूटर रहा। फिर आपका चिराग सीमेंट, TRG, एंग्रो फर्टिलाइजर, पायोनियर, OGDC, कोहार्ट सीमेंट, मारी पेट्रोलियम, MLCF और PPS। या नेगेटिव साइड पे आपका PSEL रहा। फिर अपाक टोबैको, दाऊद, हरक्यूलस हो गया, एबट, EPCL, गडून टेक्सटाइल सर्विस, AICL, कैपको और ग्लेक्सो हो गए। इनके अंदर थोड़ा मार्केट में प्रेशर रहा। मजीद अगर हम देखते हैं टॉप एक्टिव स्टॉक्स के ऊपर, तो WTL के अंदर आज टॉप एक्टिविटी हुई, 2,60,65,00,000 का तकरीबन काम हुआ। फिर टेली कार्ड आज अपर कैप पे बंद रहा, एडजस्टमेंट के बाद थोड़ा नीचे आ गया। MLCF के अंदर बेहतरीन तेजी रही। फिर सिल्क बैंक 11 पैसे पॉजिटिव रहा। सिल्क बैंक के अंदर हम देखें 2-4 रोज से अच्छी परफॉर्मेंस है। FCCL भी हाई साइड पे बंद रहा। PIBTL 30 पैसे पॉजिटिव रहा, इसके अंदर बेहतरीन रिकवरी रही। सिनर्जी 12 पैसे पॉजिटिव, DGKC 1 रुपये 17 पैसे, हबको 1 रुपये 79 पैसे पॉजिटिव रहा।
जो टॉप एडवांसेज के अंदर हमने देखा लोड्स के अंदर कई दिनों बाद अच्छी एक्टिविटी आई है। फिर टेली कार्ड हो गया, सिल्क बैंक हो गया, PIBTL हो गए, तो कुछ लिक्विड स्टॉक्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे टॉप डिक्लाइन साइड पे हम देखते हैं तो ट्राइस्टार पावर जो मुसलसल बढ़ रहा था, अब उसके अंदर करेक्शन आ रही है, और साथ में सेरेटो स्पिनिंग मिल, इसके अंदर भी हमने आज थोड़ा प्रेशर देखा है। फिर जैम बोर्ड का जो पार्क एग्रो पैकेजिंग है, उसके अंदर भी आज ठीक ठाक गिरावट रही। डॉलर के हवाले से तो हमने बात ही नहीं की। डॉलर को अगर देखते हैं तो डॉलर के अंदर थोड़ी आग लगी हुई है, आज भी डॉलर प्लस साइड पे रहा। अगर मैं पहले बात करता हूँ इंटर बैंक की, तो तकरीबन जो एक्सपेक्टेड क्लोजिंग है 282.3 की, अभी तक स्टेट बैंक ने अपडेट नहीं किया, लेकिन 282.3 बताई जा रही है। जहाँ ओपन मार्केट के अंदर आज जो डॉलर बंद रहा वो 284 रुपये के आसपास बंद रहा। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है डॉलर की, ये थोड़ी एक परेशान कुन बात है। एनीवेज, अगर हम मज़ीद देखते हैं क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है वो तकरीबन $76.74 के पास चल रहा है। जहाँ जो गोल्ड है वो $4 के साथ पॉजिटिव चल रहा है। जहाँ हम देख रहे हैं जो आपकी वर्ल्ड मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 541 पॉइंट नेगेटिव बन रही, और जो आपकी दूसरी यूरोपियन मार्केट्स हो गई वो मोस्टली नेगेटिव है। तो कुछ पॉजिटिव है, लेकिन ओवरऑल जो वर्ल्ड मार्केट्स का जो एवरेज निकाला जाए वो ओवरऑल थोड़ा नेगेटिव की तरफ ज़्यादा रुझान है। एनीवेज, टेक्निकली बात करते हैं अब हम, तो आज सबसे पहले मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही शानदार रही, बहुत ही शानदार, और आज की क्लोजिंग हाईएस्ट एवर क्लोजिंग है आफ्टर 14 फरवरी 2023। तो आज की क्लोजिंग भी आउटस्टैंडिंग। हम देख रहे थे मुसलसल मार्केट जा तो ऊपर रही थी, 41,800 भी जा रही थी, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पा रही थी। आज की क्लोजिंग मैं कहूँगा बड़ी शानदार है मार्केट की। इसको हम मजीद आवर्ली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए मार्केट एक बिल्कुल आप कह लीजिए साइडवेज ट्रेंड के अंदर चली गई थी। अच्छी खासी रैली करने के बाद मार्केट बिल्कुल एक साइडवेज के उसमें चली गई थी। अब मार्केट हम लोगों को मार्केट ने एक ब्रेकआउट इनिशियल दिया 41,500 का, ठीक है। अब मार्केट वंस अगेन अप्रोच करती हुई दिखाई दे रही है अपने वही जो प्रीवियस टॉप था 41,800 का, ठीक है। इसके पास वंस अगेन मार्केट हमें अप्रोच करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब आपने कुछ नोटिस किया होगा, सेक्टर शिफ्टिंग हम लोग को बहुत दिखी है। आप देखेंगे जब मार्केट ने पहले रैली की तो जिन स्टॉक्स में आपकी तेजी कर चुके थे, मार्केट जब गिरी तो उनके अंदर हम लोग को ठीक ठाक गिरावट नजर आई, ठीक ठाक गिरावट आई। जैसे कि आपके ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हो गए, उनके अंदर हमने बहुत अच्छी गिरावट देखी। और जो आपके स्टॉक जो इस रैली में नहीं चले थे, कौन से स्टॉक नहीं चले थे? सीमेंट के स्टॉक, अब उनके अंदर हम लोग को रैली दिख रही है। तो अगर आपने माल पहले बेचा होगा, जो स्टॉक प्रॉफिट में होंगे, तो आपको यकीनन नीचे मिला होगा, माल बाय करने का मौका जरूर मिला होगा। तो अब बात की जाए सबसे पहले, तो अब मार्केट का पहला लेवल कौन सा है? वो 41,630 के पास है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं जैसे ही कल मार्केट इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, मार्केट वंस अगेन हम लोगों को ये जो प्रीवियस टॉप था 750 से 800 को, उसको पहली मतलब इस लेवल को वंस अगेन मैच करती हुई दिखाई देगी मार्केट। और उसके बाद इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट हम लोगों को ये भी बता दूं 41,950 42 से लेकर 42,000 तक भी मार्केट हम लोगों को टारगेट करता हुआ कल के दिन दिखाई दे सकती है। स्पेशली अगर ये IMF की न्यूज़ चलती रही और पॉलिटिकल वाइज कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कल भी मार्केट में इसी तरीके की तेजी होगी। अभी 41,585 के पास बन रही है ना मार्केट, तो हम उम्मीद करेंगे कि कल भी मार्केट 41,700 से 42,100 के दरमियान तक भी मूव कर सकती है। इतनी जगह बन सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है। 42,000 के बाद जो अगला आपका मार्केट का लेवल आएगा वो 42,250 का लेवल आना है, और उसके बाद फाइनल लेवल 42,600 का लेवल। तो ये लेवल है मार्केट के लिए कल के लिए हाई साइड के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि मार्केट अब इन लेवल्स को अचीव कर सकती है। फिलहाल मार्केट हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ने बनाया 41,350 के एरिया के पास। यही लेवल आप लोग का स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए। किन के लिए? स्विंग ट्रेडर के हजरात के लिए, जो माल नीचे बाय करते हैं डिप्स पे। अब जो माल जो इधर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, उसके लिए 41,350 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और हायर साइड के लिए इंशाल्लाह टारगेट्स ले सकते हैं 41,350 के स्टॉप लॉस के साथ। जहां आपका उसके बाद जो अगला सपोर्ट लेवल आएगा वो 41,100, फिर 40,950, फिर 40,780 से 800 का लेवल। ये लेवल आप रहेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जहां इंट्राडे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मार्केट का मौजूद है 41,450 के पास।
ये अगर लेवल मार्केट ब्रेक कर दिया है, इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो आप इंट्राडे में वंस अगेन मार्केट के अंदर डिप्रेशन देख सकेंगे। तो आपके साथ सारे लेवल शेयर कर दिए गए। उम्मीद हम यही करते हैं कि कल जैसे ही मार्केट 41,650 के ऊपर ब्रेकआउट और इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, इंशाल्लाह आपको रैली देखेगी 41,750 फिर 41,950 और या 41,950 से 40,000 के पास। मैं ये कहूँगा प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। किन स्टॉक्स के अंदर? सीमेंट स्टॉक्स के अंदर, जिन्होंने हम मुसलसल जिस स्टॉक्स के अंदर रैली देख रहे हैं, पायोनियर सीमेंट, चिराग सीमेंट, उन सब के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ये बढ़ते हैं, हम उम्मीद करते हैं वो आपको आप ऊपर बेचेंगे तो इंशाल्लाह को वंस अगेन नीचे रीएक्यूमुलेट करने का मौका जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। लेकिन आपने क्या करना है, आपको सारा माल नहीं बेचना। मान लीजिए 5,000 शेयर है या 10,000 शेयर है, तो आपने 50 या 25% माल बेच दिया, ठीक है, और बढ़ता है तो थोड़ा और बेचा, सारा एक साथ मत क्लियर कीजिएगा, स्पेशली तेजी के अंदर, ठीक है। तो माल बढ़ता है क्योंकि आपको वही माल नीचे रीएक्यूमुलेट करने का मौका जरूर मिलेगा। तो प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिए, स्पेशली उन स्टॉक्स के अंदर जो तेजी कर चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर सीमेंट, स्टील सब शामिल है। बेहतरीन ट्रेड जो मैं आप लोग के लिए लाया वो है एवीएन की। एवीएन की जो ट्रेड बनेगी वो ब्रेकआउट के ऊपर बनेगी। ब्रेकआउट कौन सा? 66.25 का पहला लेवल है, इसके ऊपर ब्रेकआउट पे आप लोग की एंट्री बनेगी। 65.95 के पास बंद रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस लेवल को कल के दिन इंशाल्लाह बआसानी तोड़ पाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त क्या होनी चाहिए? तोड़े तो सही, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे 66.25। तो आप इंशाल्लाह कल के कल ही एक टारगेट बना सकते हैं 67.25, जो कि ₹1 का टारगेट है। परसेंटेज में तकरीबन ये आपका बन जाता है 1.5 से 2% का पहला टारगेट होगा, और उसके बाद जो अगला टारगेट होगा 68 से लेकर 6850 का आप लोग का इंशाल्लाह दूसरा टारगेट बनेगा एवीएन के अंदर। अच्छा, एवीएन का दरअसल मैं आपको एक सीन बता दूं, ये थोड़ा है लेस वॉलेटाइल स्क्रिप्ट ना, तो इसके अंदर टेंशन की भी बात नहीं होती, आप ये ले सकते हैं ब्रेकआउट के ऊपर। वरना दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये थोड़ी डिप ले, तो आप 65 का स्टॉप लॉस लगाए और फिर भी ट्रेड के अंदर घुस जाए। तो दो तरीकेकार बता दिए। ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री सेफ एंट्री होती है, अगर थोड़ा नीचे आता है, अभी 65.95 पे बंद है ना, 65.50 पे आता है, 65 का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट ले ले। 66.25 का पहला टारगेट बनाइए, 67 का दूसरा और 68 का तीसरा टारगेट बनाइए। तो ये आपके लिए बेहतरीन ट्रेड रह सकती है एवीएन, क्योंकि अगर आप फॉर्मेशन भी देखेंगे ना, तो उसने एक रैली की, नीचे आया, कंसोलिडेट किया इस लेवल के पास, इधर इसने एक स्टॉप लॉस लेवल दे दिया और अभी वंस अगेन अपना न्यू हाई की तरफ बढ़ सकता है। और उम्मीद मैं ये करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल ये 67 का भी लेवल ब्रेक कर सकता है। बेहतर है ब्रेकआउट के साथ इसके अंदर काम किया जाए। अच्छा, बाकी ट्रेड के लिए आप ये भी सुन लीजिए, जितने सीमेंट के स्टॉक्स हो गए, आपका पायोनियर सीमेंट हो गया, आपका डीजी खान सीमेंट हो गया, आपका चिराग सीमेंट हो गया, कल भी हम जिस तरीके की इनकी खूबसूरत क्लोजिंग रही है, उम्मीद तो हम ये करते हैं कल भी ये इसी गैप अप के साथ ही ओपन हो। जैसे पायोनियर डेफिनेटली लॉक के पास बंद रहा है, तो ये भी गैप अप ओपन होगा, तो इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिल सकती है, एक बात याद रखिएगा। लेकिन आपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। वजह क्या है कि ये स्टॉक बहुत बड़ी रैली कर चुके हैं, लेकिन रैली कर रहे हैं, तो आप घुसे जरूर, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जरूर काम कीजिए। मुनाफा जहाँ हो वहाँ पक्का कीजिएगा, ठीक है, वरना कभी कभार ले तो लेते फिर आप लोगों को बेचने का मौका नहीं मिलता, प्रॉफिट हो रहा था लोग बेचते नहीं है लालच में आकर और फिर नुकसान कर बैठते हैं। अगला आइटम है ओजीडीसी। देखिए, ओजीडीसी के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये प्योर मैं ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकर नहीं बैठना है इस आइटम को भी। ओजीडीसी का ये सीन है 8780 का पहला लेवल है। 8780 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, आप उसी वक्त एंट्री ले सकते हैं। आर्ली टाइम फ्रेम अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, आप ट्रेड ले सकते हैं। 8850 का पहला टारगेट, 89 का दूसरा, 8950 का तीसरा और इंशाल्लाह 90 50 पैसे के डिफरेंस आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल दिखाई देता है 90, 91, 92 का भी। तो लेकिन क्या करना है, आपने ब्रेकआउट पे लेना है। क्या ब्रेकआउट होना चाहिए? 8780 नहीं देता ब्रेकआउट, नहीं लीजिए एंट्री, जरूरी नहीं है इसी स्टॉक के अंदर एंट्री लेना लाजमी है। तो बस ये 8780 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल, पहले भी बहुत स्ट्रांगली रिजेक्ट हो चुका है, इस लेवल के पास आया जरूर है लेकिन रिजेक्ट हो चुका है। ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, ले लीजिएगा एंट्री। स्टॉप लॉस आपने फिर अपना ट्रेल करते करते चलिएगा। जैसे 86 पहले अगर 8780 पे लिया आपने और आपका पहला टारगेट अचीव हो गया 8850 का, तो आपने स्टॉप लॉस 8750 का कर देना है। फिर आपका अगला टारगेट हिट हुआ तो आपने बढ़ाते रहना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। बस इसी तरीके से इसके अंदर भी टारगेट बनेंगे, बहुत अच्छा इसके अंदर भी चांस मिल सकता है अगर ये ब्रेकआउट देता है तो। और बैठे रहिएगा, जब तक ये चल रहा है बैठे रहिएगा, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस को भी जैसे मैंने कहा बढ़ाते रहना है।
खुद नहीं निकलिएगा, बल्कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए फिर निकलिएगा। चलिए अब आपको ठीक ठाक गाइड कर दिया ट्रेडिंग के हवाले से, मुकम्मल हमारा ट्रेडिंग प्लान आप लोगों को मैंने बता दिया है, चाहे पे वो मार्केट के हवाले से हो, किसी इंडेक्स स्टॉक्स के हवाले से हो, टोटल आपको मैंने इधर नॉलेज दे दी है। अब काम आपने करना है, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। इंट्राडे में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे, अवेल भी कीजिएगा, बेचेगा भी ज़रूर, प्रॉफिट टेकिंग भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग प्रॉफिट में है, मैं पहले भी कह चुका था, ऊपर बेचे नीचे ज़रूर मिलेगा माल, रीएक्यूमुलेट करने का माल, मौका वापसी ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।